नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका सुरजीत टेक फिक्स चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आईसीयू के बारे में कि हमारे मोबाइल इंडस्ट्रीज़ में कौन-सी आईसी यूज़ होती है, उनके क्या-क्या नाम होते हैं और उनकी पहचान कैसे की जाती है और आईसीयू की काउंटिंग कैसे होती है। जैसे ब बहुत सारी आईसियाँ होती हैं, तो उसके पिनों की काउंटिंग कैसे होती है, उसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए आपको कुछ दिखाता हूँ मैं। ये हमारे पास जो आईसियाँ हैं, कुछ आईसियाँ ऐसी होती हैं जो लेक्स वाली होती हैं, और कुछ आईसियाँ ऐसी होती हैं जो कि आपकी अंदर ही उसके बीजीए बॉल कहलाती हैं, बीजीए बॉल होती हैं। तो जो बीक्यूआईसी आती है हमारी या पीएफओ होता है फ़ोनों में, पावर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जो नेटवर्क के लिए काम करता है, वो हमारे में वैसे उसके अंदर बॉल्स वाली बीजीए बॉल्स नहीं होते हैं उसमें, वो लेक्स वाली आईसी होती है। और बाकी सारी आईसियाँ होती हैं बीजीए बॉल्स होते हैं जिसके लिए हम रिवॉल्विंग करते हैं। तो आज कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ मैं, जैसे कि देख सकते हैं आप। ये जो आईसी है हमारी, ये तो ये इसमें देखिए जैसे गोल-गोल से बने हुए हैं। तो ये हमारे को इसको बोलते हैं बीजीआईसी। ये जैसे आईसी है बीजीआईसी है। आप यहाँ देखिए आप देख सकते हैं इसमें। तो देखिए एक आईसी ऐसे निकले हुए हैं साइडों में इसके, ये लेग्स निकले हुए हैं। तो ये आईसी हमारी कौन सी है, ये लेग्स वाली आईसी हम बोलते हैं इसको। और ये अपनी क्या है, ये बॉल्स वाली आईसी है, बीजीआईसी है। तो इसमें हम देखिए अगर हमें सिर्फ पिनों की काउंटिंग करनी है तो हम इसके पिनों की काउंटिंग कैसे करेंगे। तो देखिए हर आईसी पे कहीं ना कहीं आपको एक मार्क बना होगा, जैसे गोल सा निशान होगा या कट का मार्क होगा, कुछ ना कुछ आपको निशान होगा। तो जहाँ जिधर के साइड ये निशान होते हैं वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। मतलब आईसी की हमारी काउंटिंग कहाँ से होती है, वहीं से स्टार्टिंग होती है। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 24 तक आएगा। तो ये क्या होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज इसकी हम काउंटिंग करते हैं। आप देख सकते हैं इसकी जब भी हम आईसीयू की काउंटिंग करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 24 तक है। तो ये लेग वाली आईसी होगी हमारी। वैसे अगर हम बॉल्स वाली आईसी की बात करें तो इसमें देखिए आपको ये सारे बॉल्स हैं ऐसे करके एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं। और इसमें एक तरफ हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं ए बी सी डी करके, और 1 से लेके ऊपर की तरफ जाते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी जो काउंटिंग होती है हमारी ऐसे काउंटिंग होती है, ए बी सी डी ई। और ए के साथ ये इधर से लग गया तो ये A1 कहला जाएगा, ये A2 कहलाएगा, ये A3 कहलाएगा, और ये B1 B2 B3 B4 ऐसे ही सारी काउंटिंग हमारी होती है। तो ये हमारे आईसीयू को काउंट करने का तरीका होता है। ऐसे हम आईसीयू को काउंट करते हैं, जो लेग वाली आईसी होती है और जो बीजी आईसी होती है। और आप इसमें देखिए आप कुछ आईसीयू के प्रकार हैं ये। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी लेग्स वाली आईसी है, ये भी लेग्स वाली आईसी है। ये हमारी सॉरी ये बॉल्स वाली आईसी सारी है, ये हमारी लेग्स वाली आईसी है, ये लेग्स वाली आईसी है। तो बीजीए और लेग वाली आईसी दो टाइप की आईसी हमारे मोबाइल इंडस्ट्रीज में आज के डेट में भी फ़ोनों के अंदर यूज़ होती हैं। और हम जैसा कि देख सकते हैं इसमें क्या है, वो कुछ क्लियर नहीं है। ये देखिए आप, देखिए ए बी सी, A1 ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए कट सा निशान है, तो यहाँ से हमारा स्टार्टिंग यही से होगी। तो ये क्या हो गया, हमारा A1 हो गया। तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो ABCD जो है आपका लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है, और 1 2 3 5 जो है उसके जस्ट अपोजिट आपका क्लॉक वाइज जो होगा आपका 1 2 3 4 होगा, और एंटी क्लॉक वाइज ABCD होगा। इस चीज़ का हम ध्यान रखें, क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज। और अल्फ़ाबेटिक जो होगा वो एंटी क्लॉक वाइज काउंटिंग होगी, और न्यूमेरिक जो होगा वो क्लॉक वाइज काउंटिंग होगा। तो ऐसे किसी भी आईसी के अगर हमें
पिन नंबर जानना है तो हम वैसे उसकी काउंटिंग करके उसका पिन नंबर हम जान सकते हैं। जैसे कि ये आईसी देखिए, यहाँ पे आप देखिए इसका पिन कैसे काउंट कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे इसका डॉट है तो 1 2 3 4 5 6 पूरा नीचे तक आया, फिर 7 जस्ट लास्ट वाले पॉइंट से राइट को गया हम, 7 8 9 10 11 12। तो ऐसे हमारी ये ऐसे काउंटिंग पहले आईसी हमारी आती थी नोकिया 3310 3315 में, ये रिंगर आईसी भी हमारी और चार्जिंग आईसी भी हमारी ऐसी होती थी। तो हम ऐसे काउंट करते हैं इस चीज़ को, आईसीयों को। तो ये आप चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ये सारी हमारी देखिए एक ई आईसी है, इसमें बॉल है, तो इधर देखिए ये जो निशान है यहाँ से हम A1 स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे हम किसी भी आईसी की काउंटिंग हम कर सकते हैं, अगर हमें पता होगा तो हम उसकी काउंटिंग प्रॉपर तरीके से हम कर पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे आईसीयों के यहाँ पे दे रखे हैं आपको, मैं कोशिश कर रहा था, अब ऐसी हैं। तो ये हमारे आईसीयों की काउंटिंग करने का एक तरीका हो गया। और एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं, ये है जैसे कि अभी हमारा ये देखिए हमने बना रखा है ये, तो ये या ये आ गया, ये देखिए। तो हमने इसको बना रखा है, ये हमारी है, ये लेग्स वाली आईसी होगी और ये हमारी क्या होगी, बॉल्स वाली आईसी होगी। तो हमने इसकी काउंटिंग देखिए, ये क्या है ABCD, तो क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज ऐसे हो रहा है, और 1 2 3 4 क्या हो गया, ये न्यूमेरिक हो गया आपका। तो अगर हमारी बॉल्स वाली आईसी होगी तो हम इसमें ऐसे काउंटिंग करेंगे, और लेग्स वाली आईसी तो वही आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके अपना ये है। और जब भी हम आईसीयू की काउंटिंग कर सकते हैं करते हैं इसमें, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, ये जो अल्फ़ाबेट है उसमें नहीं दिखेंगे, जैसे ABCDEFGH होगा, आई नहीं होगा, JKLMN ओ नहीं होगा, क्यू नहीं होगा, एस नहीं होगा, ए। तो ये जो है, ये इसकी जब हम ABCD ऐसे हमारे सीक्वेंस चलेगा तो उसमें ऐसा नहीं होगा। और लास्ट में जैसे कि हमारा ABCD अल्फ़ाबेट सारा खत्म हो गया था, फिर उसके बाद कैसे स्टार्ट होगा, जैसे सीपीयू होते हैं, सीपीयू में बहुत सारे बॉल्स होते हैं, तो उसकी हम काउंटिंग कैसे करेंगे, ये भी ABCD तो इतने होते नहीं, उसमें बहुत सारे होते हैं। तो 26 में तो ये 6 निकल गए, 1 2 3 4 5 6 निकल गए, तो कितने बचे, 20 ही बॉल बचे, 20 ही पॉइंट बचे। तो उसके बाद हम काउंटिंग कैसे करेंगे, तो उसके लिए फिर ऐसे करना पड़ता है हमारे को, जैसे कि जब लास्ट हो जाता है उसमें, तो AA, AB, AC, AD, AF और ऐसे उसके साथ नंबर चलने लगते हैं। तो ऐसे हमारे बहुत सारे तरीके बन जाते हैं, वैसे हम इसकी काउंटिंग करते हैं। तो किसी भी फ़ोन में आईसीयों की पहचान करने के लिए ये तरीका होता है कि आईसीयों के बॉल्स की काउंटिंग कैसे करेंगे। इस चीज़ से हम किसी भी आईसी के बॉल की काउंटिंग हम प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं। तो ऐसा आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, या किसी भी आईसी के बॉल की काउंटिंग करनी होगी तो आप कैसे करेंगे। तो ये प्रॉपर तरीका है किसी भी आईसी के बॉल की काउंटिंग करने के लिए। और जैसे कि आपने ये देख ही लिया, ये भी एक है, तो इसमें ऐसे-ऐसे चलता है, ये सब सारी चीज़ें। ये लेग्स वाली आईसी होगी, आईसी कट दिया गया, बॉल्स वाली आईसी होगी। तो ये सारा प्रोसेस होता है हमारा करने का। अभी यहाँ पे आ गए हम, और एक जो बताता हूँ आपको मैं, अब अलग-अलग टाइप की आईसीयाँ होती हैं हमारे पास। तो सीपीयू हमारा कैसा होता है अगर आप देखना चाहेंगे, तो ये सब मैं वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जो फ्रेशर्स हैं, जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके लिए तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, उनको सारी चीज़ें पता है। लेकिन जो फ्रेशर्स हैं हमारे भाई, जो इनको बॉल की काउंटिंग करने में फँस जाते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बनाया है मैंने। ऐसे ही और सारे वीडियो धीरे-धीरे बनाता रहूँगा मैं। कभी कैपेसिटर बनाऊँगा, रेजिस्टेंस पे बनाऊँगा, और छोटी-छोटी चीज़ें जो कि जो बिगिनर हैं, जो फ्रेशर्स हैं, उनको हेल्प मिल सकेगा। और इससे अगर उनको कोई हेल्प मिलता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही मेरा सपोर्ट कीजिए। आपका लाइक और सब्सक्राइब से हमारे को हौसला बढ़ता है, और ऐसे नए वीडियो बनाने के लिए हमारे को मोटिवेशन मिलता है। तो एक बार सभी से आग्रह है कि अगर आपको हमारे वीडियो ये पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब देखिए आप यहाँ पे क्या कि जैसे आप गूगल पे जाइए, किसी भी आईसी को सर्च कर लीजिए आप, जैसे सीपीयू। तो सीपीयू ये तो लैपटॉप के हैं, आपके डेस्कटॉप वगैरह के सीपीयू हैं, क्वालकॉम सीपीयू मोबाइल।
या MT के CPU इमेज। देखिए मीडियाटेक का CPU आ गया है MT8581। ये इस पे जो लिखा होता था, किसी भी मीडियाटेक का CPU होगा उस पे MT जरूर लिखा हुआ है, मीडियाटेक लिखा हुआ है। जैसे ये देखिए MT6261M, ये भी CPU है, ये भी CPU है। तो जिस पे MTK लिखा होगा, MT लिखा हुआ मीडियाटेक का CPU है। जो क्वालकॉम का CPU होगा उस पर क्वालकॉम लिखा होगा। जैसे कि सैमसंग CPU हम सर्च मारते हैं, एक्सनो हाइनेक्स करके होता है, सैमसंग का CPU होता है, SUNG, सैमसंग CPU। देखिए एक्सनो हाइनेक्स करके लिखा हुआ है, सैमसंग का CPU है ये। SM, ये क्वालकॉम का CPU है ये। आप देखिए इसमें क्वालकॉम पे क्वालकॉम लिखा होगा आपको, ये देखिए क्वालकॉम लिखा होगा आपका। तो ऐसे ही आपको जिस पे मीडियाटेक लिखा होगा वो मीडियाटेक का CPU होगा, और किसी पे मीडियाटेक लिखा होगा तो उसमें पावर ऐसी मीडियाटेक की होगी, सारी चीज़ें नेटवर्क ऐसी मीडियाटेक की ही होगी। और अगर आपका क्वालकॉम का CPU है बोर्ड के अंदर, तो उसमें सारी आईसी भी ऑलमोस्ट क्वालकॉम की ही होंगी। WTR, SDR सब क्या होंगे, ये सब क्वालकॉम सीरीज में आते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका बोर्ड जिस ब्रांड का है और जो उसमें जो CPU लगा, CPU के हिसाब से सारी आईसियाँ फ़ोन के अंदर डिसाइड होती है कि उसमें कौन सी आईसी रहेगी। तो एक छोटा सा परिचय आपको जिसके बारे में आईसीयों के बारे में बताया मैंने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक बार फिर से कहता हूँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे भी यहाँ पे लगते हैं लाइट IC, लाइट IC मोबाइल इमेज। ये देखिए ये लाइट IC है कुछ, सेलेक्ट करते हैं इसका मैं, तो ये थोड़ा हाईलाइट हो जाए। ये देखिए ये Vivo V5 मॉडल है, उसका लाइट IC है। और ये देखिए ये तो एक चिप आती थी, अगर आप लोगों ने किसी ने कुछ ध्यान होगा तो, अगर किसी फ़ोनों में लाइट ख़राब हो जाता था, यूनिवर्सल आईसी बोलते थे इसको हम। पहले ये आता था कि किसी फ़ोन के अंदर लाइट नहीं चलता था तो ये चिप पे हम सर्किट बनाते थे और उस फ़ोन में लाइट चल जाता था। किसी फ़ोन का अगर कोई भी लाइट सर्किट ख़राब हुआ तो उस लाइट आईसी को बाईपास करके इस चिप के थ्रू हम फ़ोन में लाइट जला देते थे। अब ये नहीं आता, पहले बहुत चला है, बहुत यूज़ किया इसका। देखिए ये भी एक लाइट आईसी है, कितने पिन आप काउंट कर सकते हैं इसको। ये 6 पिन वाली लाइट आईसी है, 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही अलग अलग टाइप की लाइट आईसी हमारे फ़ोन में मिलती है। यहाँ पे देखिए 6 पिन का लाइट आईसी यूज़ किया हुआ है। और आपका ये देखिए ये आईसी, इसमें लाइट और ग्राफिक्स दोनों साथ साथ होते हैं आपके इसमें। तो 3 6 9 12 15 पिन की आईसी है। इसमें लाइट और ग्राफिक्स दोनों एक साथ इसी आईसी से ही कंट्रोल होता है फ़ोन का। तो ऐसी 6 पिन की लाइट आईसी आती है, 9 पिन की लाइट आईसी आती है, अभी आपके सामने ये भी है, तो हर तरीके की आती है। तो ऐसे ही चार्जिंग आईसी है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब धीरे धीरे आपको बताऊंगा आईसीयों के बारे में। आईसीयों के बारे में तो ऑलमोस्ट बहुत कुछ है सीखने के लिए, लेकिन अभी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है जिसमें कि आपको आईसीयों के बारे में, कौन सी आईसी कैसी होती है, सीपीयू क्या होता है और इनकी पहचान कैसे होता है, ये बताया मैंने आपको। और आपकी आईसीयों की बॉल की काउंटिंग कैसे होती है, ये बताया मैंने आपको। अब हमारे जो मोबाइल फील्ड है, मोबाइल फील्ड में कुछ कॉमन आईसियाँ यूज़ होती हैं, जैसे कि पावर आईसी। पावर आईसी मीडियाटेक का है, तो जैसे MT6329BA XY कुछ भी अगर मीडियाटेक का है तो उसमें मीडियाटेक की पावर आईसी लगी रहेगी। और क्वालकॉम का प्रोसेसर है तो उसमें क्वालकॉम का ही पावर आईसी लगा रहेगा। पूरे फ़ोन में पावर आईसी जो है हमारा, हर सेक्शन को पावर आईसी से सप्लाई जाता है। तो पूरे मोबाइल की पावर सप्लाई को मैनेज पावर आईसी करता है। जैसे कि सीपीयू को हो गया, डिस्प्ले हो गया, नेटवर्क हो, इन सबको सही वोल्टेज देना ये पावर आईसी का काम है। चार्जिंग को भी कंट्रोल करता है। अगर ये पावर आईसी ख़राब हो जाता है हमारे फ़ोन का तो हमारा फ़ोन डेड हो जाएगा, ऑटो स्टार्ट की प्रॉब्लम आ जाएगा, और कभी कभी चार्जिंग की प्रॉब्लम भी इससे क्रिएट होता है। सीपीयू जैसा कि आपने बताया, पावर आईसी सीपीयू भी मेन प्रोसेसर होता है। जैसे आदमी का दिमाग होता है ऐसे फ़ोन का दिमाग सीपीयू होता है। और वो किसी ब्रांड का हो, सैमसंग अपना सीपीयू यूज़ करता है, वो क्वालकॉम यूज़ करता है, मीडियाटेक भी यूज़ करता है, सैमसंग का अपना सीपीयू भी है।
स्पेक्ट्रम का भी है, मीडियाटेक का भी है। तो सीपीयू पूरा एक तरीके से सिस्टम को कंट्रोल करता है, और ये सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग भी रहता है, बूटिंग का काम भी करता है ये। अगर ये भी ख़राब हो गया तो हमारा हैंडसेट डेड हो जाएगा, लोगों पे फ़ोन हमारा अटक सकता है, रिस्टार्ट हो सकता है, और फ़ोन में हीटिंग की प्रॉब्लम भी आ सकती है। सीपीयू सारा सॉफ्टवेयर कंट्रोल रहता है कि कब क्या किसको करना है, किसको कौन सा काम करवाना है, ये हमारा सीपीयू डिसाइड करता है। हम कोई भी कमांड देते हैं, ये कुछ भी हम कोई भी कमांड देते हैं, सबसे पहले सीपीयू के पास जाता है, और सीपीयू उस सेक्शन से उसके काम को करवाता है। तो हमारे फ़ोन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा सीपीयू होता है। ऐसे ही आपका चार्जिंग आईसी होती है, तो चार्जिंग आईसी आपका अलग अलग होगा किसी भी फ़ोन में। मीडियाटेक का है तो मीडियाटेक का चार्जिंग आईसी होगा, क्वालकॉम होगा तो क्वालकॉम का चार्जिंग आईसी होगा। क्वालकॉम का फ़ोन में जैसे जिसमें पीएमआई लिखा होता है, तो हमारी चार्जिंग आईसी होती है। या बीक्यू जो आईसी होती है वो भी हमारी चार्जिंग आईसी होती है। ये देखिए, तो ये चार्जिंग आईसी हमारी बॉल्स वाली चार्जिंग आईसी है, ये पीएमआई हो गई, क्वालकॉम की चार्जिंग आईसी है। ऐसे मीडियाटेक में भी चार्जिंग आईसी होती है। तो हर फ़ोन में ऐसा है, अगर ये ख़राब हो गया हमारे फ़ोन में तो चार्जिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी, फ़ोन यूएसबी से कनेक्ट नहीं होगा, फ़ोन हमारा अपना प्रॉपर ऑन भी नहीं हो सकता। इसमें चार्जिंग ऐसी से हमारा हैंडसेट डेड भी हो जाएगा। और इसमें जगह चार्जिंग ऐसी ख़राब होती है तो हमारे फ़ोन में प्रॉब्लम की चार्जिंग के स्लो स्लो चार्जिंग होने लगता है। ये चार्जिंग बिल्कुल करेगा नहीं करेगा तो फिर स्लो हो जाएगा, या बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा, या कभी कभी फेक चार्जिंग की दिक्कत भी आती है। मतलब फ़ोन में चार्जिंग तो दिखाता है लेकिन आपके फ़ोन में चार्जिंग नहीं होता है। एक ऐसी आईसी होती है हमारी ऑडियो आईसी। ऑडियो आईसी, तो ये देखिए, ये एक ऑडियो आईसी हमारा, ये तो वैसे अब हमारे यूज़ हमारे मोबाइल इंडस्ट्री में ये वाली यूज़ होती है। अब ऑडियो आईसी भी हमारे पास दो तरीके के हैं। एक तो होता है पूरे सिस्टम का ऑडियो कंट्रोल करना, जो मेन ऑडियो आईसी जिसे हम बोलते हैं, और दूसरा होता है, हम उसे रिंगर आईसी भी कह सकते हैं, जो हमारे फ़ोन में जो म्यूजिक बजते हैं, गाने बजते हैं, एम्पलीफायर जो होता है, एम्पलीफायर को कंट्रोल करता है। तो अगर अपने फ़ोन में सब कुछ काम कर रहा है, म्यूजिक नहीं काम कर रहा है, कॉल पे बातचीत हो रही है, तो आप उसके ऑडियो एम्पलीफायर आईसी अगर उसमें अलग से लगा हुआ था उसको चेक कर सकते हैं। अगर वो नहीं है रिंग, तो सीधे ऑडियो आईसी ही खराब होती है। और कोई भी ऑडियो काम नहीं कर रहा होता है तो आप ऑडियो आईसी के अंदर डायरेक्टली जा सकते हैं। ऑडियो सेक्शन में जो प्रॉब्लम आती है, जैसे माइक काम नहीं करना, स्पीकर काम नहीं करना, एयर स्पीकर काम नहीं करना, वॉइस एम्पलीफायर नहीं हो रहा है, तो अगर ये सब जो दिक्कत आती है तो आपको ऑडियो आईसी से प्रॉब्लम आ सकती है। जब कॉल करते समय आवाज़ कटती है, कान में आवाज़ नहीं आना, या हम जब बात करते हैं तो हमारा आवाज़ दूसरों तक नहीं जाना, तो ये सब सारा का सारा हमारा किससे रिलेटेड होता है? ऑडियो से रिलेटेड होता है। दूसरा हमारा होता है नेटवर्क सेक्शन। नेटवर्क आईसी, नेटवर्क आईसी में आपका ये देखिए, ये हमारा जस्ट लाइक पीएफओ टाइप से है। पीएफओ जो होता है फ़ोनों के अंदर, ये जब पीएफओ होते हैं तो अब फ़ोनों में 2G 4G 5G अलग अलग टाइप के पीओ आते हैं, पीएफओ आते हैं। पीएफओ सारे हमारे ऐसे ही होते हैं, पीएफओ पीएफओ हमारे बीजी आईसी नहीं होती, ये ऐसी लेक्स वाली आईसी होती हैं। तो हमेशा ध्यान रखें किसी फ़ोन में अगर ऐसी लगे, नेटवर्क सेक्शन में आईसी लगी हुई, तो सारी की सारी क्या होंगी हमारी पीएफओ होता है। और हर हर आईसी के ऊपर अपना एक नंबर लिखा होता है, तो कौन सी आईसी किस में सपोर्ट करेगी, उसका डेटा सेट क्या है, आप उसको पढ़ के उसको समझ सकते हैं हमारे फ़ोन में कौन सी आईसी लगेगी, कौन सी आईसी नहीं लगेगी। ये हमारी नेटवर्क आईसी है HDR660, और ये इसका क्या है 003 वर्जन है। तो कभी कभी फ़ोनों में हमारे वर्जन मैच नहीं करने की वजह से भी नेटवर्क में इशू रहता है, तो हम जब आईसी लगाते हैं तो आईसी के नंबर के साथ साथ उसके वर्जन के बारे में भी ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो ये ऐसी आईसी हमारे HDR हमारा क्या होता है, नेटवर्क आईसी होती है। ये हमारा क्या होता है, पीएफओ होता है। तो ये सब सारी आईसी किस लिए होती है, नेटवर्क सेक्शन में यूज़ होती हैं। अगर इसमें कोई फॉल्ट आता है, पानी चला जाता है, कुछ भी होता है, तो फ़ोन में नेटवर्क नहीं आएगा, या फिर 2G आएगा, 3G नहीं चलेगा, या 4G नहीं चलेगा, 5G नहीं चलेगा, फ़ोन में नो सर्विस आ जाएगा, इमरजेंसी कॉल आ जाएगा। अगर ये आईसी ख़राब हुई तो बेसबैंड आईसी काम भी करती है, तो फ़ोन में बेसबैंड भी नहीं आएगा, ईएमआई नंबर भी नहीं आएगा, और ये सब चीज़ें नहीं होगी तो फ़ोन में हमारा कुछ भी वो नेटवर्क नहीं आएगा फ़ोन में। टच आईसी होती है, लाइट आईसी आपको दिखाई दिया मैंने, टच आईसी। ये तो आईफोन के कुछ बोर्ड हैं जिसमें टच आईसी के बारे में दिखा रखा है।
वैसे एंड्रॉयड के फ़ोनों में मैक्सिमम टच आईसी डिस्प्ले के पत्ते पे लगी होती है, जितने भी डिस्प्ले होते हैं उसके पत्ते पे ही डिस्प्ले के अंदर ही टच आईसी लगी होती है, बोर्ड पे सिर्फ उसका सर्किट होता है, बोर्ड के अंदर टच आईसी नहीं लगी होती है। और आईफोन में टच आईसी इन्होंने दिखा रखा है, ये 6 या 6 का बोर्ड होगा, इसमें 2 टच आईसी होती है, एक ब्लैक कलर की होती है और एक वाइट कलर की होती है, दोनों का अपना अपना काम है, वो तो डिटेल में जानेंगे तो बात चलेगा। अभी हम एंड्रॉयड की बात कर रहे हैं, तो एंड्रॉयड में बोर्डों पर टच आईसी मोस्टली नहीं होता है, सब में डिस्प्ले के ऊपर ही टच आईसी लगा होता है। किसी भी डिस्प्ले को आप देखोगे तो उस पर टच आईसी जरूर लगा रहेगा उस पर, या उसका अलग से टच का सर्किट होता है। तो पूरा टच का कंट्रोल एंड्रॉयड में किस पे होता है, डिस्प्ले पे ही रहता है। और बैकलाइट आईसी आपको बताया ही मैंने आपको, 6 लेग और ऐसे होता है, और किसी किसी में आपका डिस्प्ले के साथ भी वैसी होती है, डिस्प्ले आईसी और बैकलाइट आईसी ऐसी होती है। तो ये हमारा कुछ इन्फॉर्मेशन रहा आईसी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब मैं प्रयास करूँगा धीरे धीरे इसमें कुछ बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करूँगा, कैपेसिटर बहुत सारी चीज़ें ऐड करूँगा। रिपेयरिंग का वीडियो तो मैं डाल दे रहता हूँ, जैसे आप देखते हैं बीच में मेरे हाथ जल गया था जिसके मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, बट अब रेगुलर वीडियो आता रहेगा, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं एमएमसी के ऊपर बनाने वाला हूँ। एमएमसी यूएफएस में क्या डिफरेंस है और वो कैसे काम करती है। तो आप अगला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा।